हेलो नमस्कार मित्रों। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। और लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट किए थे, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात कर रहे हैं। और हम क्लास 11 की मैथ चैप्टर नंबर 3 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। सारे फॉर्मूले हमने प्रूफ किए थे और आज हम उसके आगे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या गिवन है? cos पाई बाय 4 माइनस एक्स इंटू कोस पाई बाय 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाय 4 माइनस वाई। और यहाँ से आपको प्रूफ करना है साइन एक्स प्लस वाई। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपको सारे फॉर्मूले जितने हमने प्रूफ किए हैं वो सारे फॉर्मूले आपको मुंह जुबानी याद होने चाहिए। सारे के सारे फॉर्मूले आपके माइंड में होने चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 का ये जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम डिस्कशन कर रहे हैं और यहाँ से आपको राइट हैंड साइड को लाना है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास cos a माइनस बी का फॉर्मूला, यहाँ पे भी cos a माइनस बी का फॉर्मूला, यहाँ साइन a माइनस बी का फॉर्मूला और यहाँ पे भी साइन a माइनस बी का फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। तो उसके लिए आपके पास सारे पहले फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो चलिए हम फॉर्मूले लिख देते हैं सबसे पहले, और व्हाइट पेन से हम फॉर्मूला लिख देते हैं। तो फॉर्मूला क्या है आपका? तो एक तो फॉर्मूला आपका यूज होगा cos a माइनस बी का। तो cos a माइनस बी क्या होता है? ये होता है cos a cos b, माइनस है तो हो जाएगा प्लस, फिर हो जाएगा आपके पास साइन a इंटू में हो जाएगा साइन b। ठीक है, सिमिलरली हमें क्या करना है? साइन का a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करना है, साइन a माइनस बी। तो यहां से हो जाएगा ये साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला में क्या करना है? इधर अप्लाई करना है। तो चलिए हम दोनों फॉर्मूले को अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो अप्लाई करेंगे तो देखो क्या होगा। सबसे पहले हम ये फॉर्मूला जो है वो कहाँ पे अप्लाई करेंगे? आपके इस वाले है ना, इस वाले फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे a की वैल्यू आपके पास पाई बाय 4 है और b की वैल्यू आपके पास x है ना। a की वैल्यू पाई बाय 4 और b की वैल्यू x है। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा ये कोस पाई बाय 4, ठीक है, कोस b मीन्स कोस x प्लस, फिर हो जाएगा आपके पास साइन पाई बाय 4 और फिर हो जाएगा आपके पास साइन x। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर क्या है आपके पास? ठीक है, फिर हम इसमें लगाएंगे पाई बाय 4 माइनस वाई में। तो यहाँ पे हो जाएगा ये कोस पाई बाय 4, फिर है आपके पास साइन वाई प्लस, फिर आएगा आपके पास, सॉरी ये कोस में है ना, कोस में वाई होगा, कोस वाई होगा क्योंकि हम कोस का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ये कोस वाई प्लस, फिर होगा साइन पाई बाय 4, साइन पाई बाय 4 और फिर हो जाएगा आपके पास साइन। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया हो गया। फिर आपके देखो आगे क्या है? आगे क्या आपको माइनस, अब जो आगे वाला पार्ट है वो मैं इधर कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम इसको ऑन, इसको हम ओपन करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ये साइन साइन पाई बाय 4, साइन पाई बाय 4 कोस एक्स, माइनस है तो माइनस कोस पाई बाय 4 और इनटू में क्या है आपके पास? साइन एक्स। ठीक है, तो ये आपका अप्लाई हो गया यहाँ पर। फिर आपके पास क्या है? साइन पाई बाय 4, साइन पाई बाय 4 कोस वाई माइनस कोस पाई बाय 4 और यहाँ हो जाएगा आपके पास साइन वाई। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये देखना है। तो देखिए अभी हमने ओनली फॉर्मूले अप्लाई किए है ना। अब फॉर्मूले अप्लाई करने के बाद पता है कि आपका क्वेश्चन बड़ा ही इजी हो गया। इतना इजी हो गया जिसकी कोई हद नहीं है। कैसे सर? तो देखो इजी कैसे हुआ कि यहाँ पर ये जो कोस पाई बाय 4 है, यहाँ जो साइन पाई बाय 4 है, इन दोनों की वैल्यू आपको पता है कि 1/√2 होगी। इसकी भी वैल्यू 1/√2 और इसकी वैल्यू 1/√2। तो यहाँ से मैं 1/√2 को डायरेक्ट ही कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पे ये 1/√2 कॉमन आ गया। कॉमन आने के बाद यहाँ जो टर्म बची वो होगी आपके पास कोस एक्स प्लस यहाँ जो टर्म बची वो होगी आपके पास साइन एक्स। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या ही नहीं होगी। फिर आते हैं सेम सिमिलर, इधर भी ये कोस एक्स कोस पाई बाय 4 और साइन पाई बाय 4 की वैल्यू 1/√2, तो यहाँ पे भी 1/√2 और यहाँ हो जाएगी आपके पास कोस वाई प्लस साइन वाई, कोस वाई प्लस साइन वाई हो गई। ठीक है, तो यहाँ तक भी कोई समस्या नहीं है। माइनस, अब यहाँ आते हैं, यहाँ से भी आपको देखो ये सेम है तो यहाँ पे भी 1/√2 आपके पास कॉमन आएगा। तो 1/√2 कॉमन आने के बाद यहाँ पर आपके टर्म होगी कोस एक्स माइनस साइन एक्स, राइट। फिर चलते हैं यहाँ पे भी 1/√2 आपके पास कॉमन आएगा। तो ये 1/√2 कॉमन आया तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास कोस वाई माइनस साइन वाई, कोस वाई माइनस में साइन वाई। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे आगे आपके क्या हो जाएगा। अब देखो ये 1/√2 है और ये भी 1/√2 है, ये 1/√2 ये 1/√2 दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, राइट। मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है,
भाई ये 1/√2, ये भी 1/√2 मल्टीप्लाई होगा तो 1/2। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इस कोस एक्स को इस कोस वाई से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हो गया कोस एक्स एंड कोस वाई, प्लस कोस एक्स को साइन वाई से किया तो ये हो जाएगा कोस एक्स इंटू में है साइन वाई, प्लस अब साइन को करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये साइन एक्स कोस वाई और प्लस साइन एक्स साइन वाई, प्लस में क्या है साइन एक्स एंड साइन वाई। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। यहाँ माइनस, फिर 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 1/2 हम ले लेंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो ये 1/2। अब देखो यहाँ से कोस एक्स को, जब ये जो कोस एक्स है इसको जब हम कोस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास कोस एक्स एंड कोस वाई। ठीक है, माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा और ये हो जाएगा कोस एक्स साइन वाई, कोस एक्स इंटू में है साइन वाई, माइनस अब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ माइनस में होगा तो ये हो जाएगा साइन एक्स कोस वाई, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास साइन एक्स एंड साइन वाई। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं है, तो यहाँ तक तो आपकी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ से हम पूरी की पूरी टर्म, ये जो 1/2 है यहाँ से भी है, 1/2 यहाँ से भी है, ये दोनों ही हम कॉमन ले सकते हैं। तो 1/2 हमने एज इट इज कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद देखो ये टर्म तो आपके पास एज इट इज रहेगी, है ना, कोस एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, तो ये टर्म तो आपके एज इट इज। अब हो गया माइनस, जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी टर्म आपकी माइनस हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा माइनस कोस एक्स कोस वाई, राइट। माइनस ये देखो ये माइनस और यहाँ पे ये माइनस, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस कोस एक्स साइन वाई, कोस एक्स एंड साइन वाई। अब देखो ये माइनस है और ये भी माइनस है, मल्टीप्लाई होके हो जाएगा प्लस, और यहाँ हो जाएगा ये साइन एक्स एंड कोस वाई, और प्लस इंटू माइनस माइनस साइन एक्स इंटू में है साइन वाई। ठीक है, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। ओके, अब देखो आगे, यहाँ पे हो जाएगा 1/2। अब देखो ये कोस एक्स कोस वाई है, ठीक है, और यहाँ पे भी कोस एक्स कोस वाई, ये माइनस और ये प्लस हो गया कैंसिल। यहाँ देखो साइन एक्स साइन वाई है प्लस और ये माइनस कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ कोस एक्स साइन वाई, ये भी कोस एक्स साइन वाई, तो ये हो जाएगा 2 कोस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कोस वाई, ये भी साइन एक्स कोस वाई, तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू में है कोस वाई। ठीक है, अब देखो आगे, आगे इधर देखो, यहाँ से हम 2 क्या ले सकते हैं, यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो जब यहाँ से 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर ये हो जाएगा साइन एक्स कोस वाई, इस टर्म को मैं पहले लिख रहा हूँ, ठीक है, तो साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, कोस एक्स साइन वाई। अब यहाँ से देखो आप, ये 2 से ये 2 हो गया कैंसिल आउट, हो जाएगा कैंसिल आउट, तो यहाँ कैंसिल आउट होने के बाद ओके, देखो यहाँ कैंसिल आउट होने के बाद यहाँ पे देखो ये साइन एक्स कोस वाई और कोस एक्स साइन वाई किसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला हो जाएगा, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, और यही है आपका राइट हैंड साइड, यही क्या है आपका राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा। अगर आपको देखो कहीं भी समस्या आए तो आप वापिस इसको आराम से देख लेना, ठीक है, और हमें यही प्रूफ करना था, हमें यही प्रूफ करना था साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, और आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा, बड़ा ही इजी कॉन्सेप्ट से हमने इसको कर लिया। ठीक है, अब चलते आगे। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं भाई 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपको पास क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में है आपके पास tan π/4 प्लस एक्स और tan π/4 माइनस एक्स से आपको ये प्रूफ करना है। यानी यहाँ पे देखो tan a प्लस बी और tan a माइनस बी दोनों का फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, tan a प्लस बी फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है tan a प्लस है तो प्लस tan b, tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a एंड 2 में tan b। अब यहाँ पे अगर माइनस होगा तो फिर ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो चलिए दोनों ही फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो जाएगा tan a मतलब tan π/4 प्लस है तो प्लस tan x अपॉन में 1 माइनस tan π/4 इंटू में tan x अपॉन में क्या है
टेन पाई बाई फोर माइनस टेन एक्स। ठीक है, हम यहाँ अब देखो यहाँ माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और फिर हो जाएगा वन माइनस है तो प्लस टेन पाई बाई फोर और इनटू में क्या हो जाएगा आपके पास टेन एक्स। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये तो चीज़ आपको आई होप जरूर समझ में आई होगी, है ना। तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखो टेन पाई बाई फोर की वैल्यू वन होती है तो यहाँ पे वन हो जाएगा, तो वन प्लस टेन एक्स, वन प्लस टेन एक्स अपॉन में वन माइनस इसकी वैल्यू भी वन हो जाएगी, तो वन टेन एक्स से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये भी आपके पास टेन एक्स हो जाएगा, डिवाइड बाई इसकी भी वैल्यू आपके पास वन हो गई तो ये हो जाएगा वन माइनस टेन एक्स अपॉन में इसकी भी वैल्यू वन है तो वन प्लस टेन एक्स, वन प्लस टेन एक्स। ठीक है, तो देखो अब यहाँ होने के बाद देखो आपको सिंपल सा आंसर आ गया होगा कि ये जब डिवाइड में है तो आपको पता है कि ये ऊपर जाके इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है ना, ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, वन माइनस टेन एक्स, तो देखो अब ये जो वैल्यू है ये वन प्लस टेन एक्स ऊपर चला जाएगा, वन प्लस टेन एक्स ऊपर चला जाएगा और वन माइनस टेन एक्स आ जाएगा इसके डिवाइड में ना, और यहाँ जो साइन है मल्टीप्लाई होगा। तो देखो अब यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये वन प्लस है ये वन है, तो वन प्लस टेन एक्स और इधर भी है वन प्लस टेन एक्स, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वन प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर, वन प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा वन माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर, वन माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों को साथ में भी लिख सकते हैं हम, है ना, जैसे हमें इधर गिवन है लेकिन आपका आंसर तो आ गया। ठीक है, आप दोनों को आप होल स्क्वायर लगा सकते हो। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है और बड़े मजेदार ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में देखो क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 8, कोस पाई प्लस एक्स, कोस माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स एंड कोस पाई बाई टू प्लस एक्स। अरे यार इतना इजी कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ भी नहीं है। आपको बस क्वाड्रेंट के बारे में कुछ पता होना चाहिए ना, क्वाड्रेंट के बारे में कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। क्या बात है, तो देखो हम अभी आपको बातें बता देते हैं क्वाड्रेंट के बारे में, आपके पास क्या बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, पहले तो हम इसमें क्वाड्रेंट के बारे में सब डायग्राम बना देते हैं। ये आपका कुछ इस टाइप का आपका क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो इस क्वाड्रेंट में देखिए, इस क्वाड्रेंट में देखिए ये जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 0 और 2 पाई, ये जो वैल्यू होगी वो आपके पास होगी पाई बाई 2, ये जो वैल्यू है वो पाई होगी, यहाँ जो वैल्यू है वो आपके पास 3 पाई बाई 2 थी। आपको मैंने बताया कि ये अगर वाई एक्सिस है तो यहाँ पर आपका जो फंक्शन है वो चेंज होगा, फंक्शन चेंज। ये आपका एक्स एक्सिस है तो यहाँ पर आपका कोई फंक्शन चेंज नहीं होगा, नो चेंज। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी आपका फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो अब देखिए यहाँ पर तो सारे ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर आपके क्या पॉजिटिव होता है, यहाँ पर आपके पास साइन थीटा एंड कोसेक थीटा ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर आपके क्या पॉजिटिव होता है टेन थीटा एंड कोट थीटा ये पॉजिटिव, और यहाँ आपके पॉजिटिव होंगे सेक थीटा एंड कोस थीटा ये दोनों आपके पॉजिटिव होंगे। ओके, अब हम बात करते हैं इसकी। तो देखो कोस यहाँ पर जो आया आपको गिवन क्या है, यहाँ पर देखो आपको गिवन क्या है, कोस पाई प्लस एक्स है ना, कोस पाई प्लस एक्स, पाई यहाँ पे पाई प्लस एक्स की बात करें तो इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये क्वाड्रेंट कौन सा आपका थर्ड, थर्ड क्वाड्रेंट लाई करेगा, और थर्ड में जो टेन और कोट पॉजिटिव हो गया इसका मतलब ये नेगेटिव आएगा, तो पहले नेगेटिव का साइन लगा दो, ये नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस नेगेटिव का साइन लगा दिया। ठीक है, सिंगल साइन लगाते हैं अच्छा आराम से। ठीक है, ये नेगेटिव का साइन लगा दिया। अब नेगेटिव का साइन लगाने के बाद पाई प्लस एक्स यानी थर्ड क्वाड्रेंट में आप मुझे बताओ क्या ये पाई पर लाई कर रहा है, क्या फंक्शन चेंज होगा, क्या फंक्शन नो चेंज, फंक्शन आपका ये देखो नो चेंज लिखा, फंक्शन आपका चेंज नहीं होगा तो ये कोस में रहेगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस कोस एक्स। ठीक है, अब आओ कोस माइनस एक्स, तो आपको पता ही है कोस एक्स ही होता है क्योंकि ये आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। माइनस की बात करें तो 0 माइनस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस आपका पॉजिटिव होता है, फंक्शन चेंज नहीं होगा। ओके, डिवाइड में आ जाए तो साइन पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स मतलब इस क्वाड्रेंट में आएगा, इसमें साइन आपका पॉजिटिव है, फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो ये आपके पास हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है, अब आगे कोस पाई बाई टू प्लस एक्स, यानी इसकी बात करें इस क्वाड्रेंट में कोस, ये देखो ये रहा पाई बाई टू और प्लस एक्स, तो आपके इसी में आएगा। कोस है इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये नेगेटिव होगा, और पाई 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 बाई टू जो आपके वाई एक्सिस पर है तो फंक्शन चेंज होगा, तो ये हो जाएगा आपके पास साइन एक्स। ठीक है, इतनी सी बस बात थी। माइनस से माइनस कैंसिल, कोस इंटू कोस क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स, और साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और कोस अपॉन साइन कोट होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये कोट स्क्वायर एक्स, और यही हमारा क्या है राइट हैंड साइड है, यही हमारा राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो आई होप कि ये भी आपको जरूर समझ में आया होगा।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, यहाँ पे देखो cos 3π/2 प्लस एक्स है ना, तो पीछे जो हमने किया उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है, और इसको भी इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखो cos 3π/2 प्लस एक्स मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ में जो cos होता है पॉजिटिव होता है, किस पर लाई कर रहा है ये बताओ, ये कौन सा एक्सिस पर लाई कर रहा है आपके y पर, तो फंक्शन चेंज होगा, तो यहाँ पे ये sin x हो जाएगा। ठीक है, cos 2π प्लस एक्स, 2π के बाद एंगल रिपीट होता है तो ये cos x हो जाएगा। कोट 3π/2 प्लस एक्स क्या होगा आपका, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव होगा कोट और टेन, और फंक्शन चेंज होगा तो ये tan x हो जाएगा, प्लस और कोट के 2π है तो वापस आपका रिपीट होगा एंगल, तो ये कोट x हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास sin x इंटू में cos x, tan की जो वैल्यू होती है वो sin x अपॉन में cos x होती है, sin x अपॉन cos x, प्लस कोट की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी cos x अपॉन में sin x, cos x अपॉन में sin x। तो देखो यहाँ पर क्या होगा आपके पास sin x cos x, और यहाँ से हम cos x sin x ले लेंगे एलसीएम, cos x इंटू में sin x लेंगे एलसीएम, तो यहाँ पे देखो ये मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा sin स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये तो छोटी सी बात है, आई होप समझ में आ जाएगी। तो साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, कोस एक्स से कोस एक्स कैंसिल, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स आपका 1 हो जाएगा, और यही है आपका राइट हैंड साइड। ठीक है, तो बस हमें यही प्रूफ करना था और ये प्रूफ आपके हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लो, ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 10 गिवन है। ठीक है, कहाँ चला गया भाई, सामने आओ। ओके, ये क्वेश्चन नंबर है आपके पास 10। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास क्या है कि साइन n+1x कोस n+2x, कोस n+1x और कोस n+2x, बस आप इसको a लेट कर लो, ये इसको आप b, तो ये भी वापस a आ रहा है, ये भी आपके पास b आ रहा है। तो आप अगर ध्यान से देखो ये क्या पैटर्न बन रहा है, साइन a, ये पूरा a है, साइन a, और ये बन रहा है साइन b, प्लस यहाँ पे बन रहा है ये आपके पास कोस a एंड कोस b, ये आपके बन रहा है। तो मुझे बताओ साइन a साइन बी कोस ए कोस बी किसका होता है, ये जो फॉर्मूला होता है किसका होता है, ये कोस ए माइनस बी का होता है, किसका होता है, कोस ए माइनस बी का। तो यहाँ से देखो ये कोस हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या है n+1x, ए की वैल्यू क्या है n+1x, माइनस बी की वैल्यू क्या है n+2x, ये है बी की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ से हम कर लेंगे, तो देखो यहाँ पे ये हो जाएगा कोस मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा nx+x माइनस nx और -2x। अब देखो यहाँ पर ये हो जाएगा कोस, ठीक है, ये -nx प्लस nx कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से ये -x होगा, तो कोस -x तो आपका कोस x ही होता है, तो ये भी हो जाएगा आपके पास कोस x। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप कि ये अभी आपको बात जरूर समझ में आई होगी, और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सबसे पहले तो कीजिए लाइक, फिर इसको करना है आपको शेयर, और फिर आपको इसको सब्सक्राइब भी करना ही है। ठीक है, तो ये तीनों बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए भी और आपके लिए भी, इसलिए इसको भी आप ध्यान से देखें। तो चलिए हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।